हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पिछले 3 दिन की राहत के बाद आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। बढ़ोतरी ऐसी कि कई शहरों में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत 3 आंकड़ों के करीब है। यानी महंगाई की पिच पर पेट्रोल और डीजल की जोड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है, जिससे आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आज एक बार फिर झटका दिया। पिछले 3 दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई। आज सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में जहां 15 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी की, वहीं पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के बीच केंद्र और राज्य सरकार तेल पर टैक्स कम करने के मूड में नहीं है। पेट्रोल और डीजल के भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर फरवरी की बात करें तो पूरा फरवरी निकल गया, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। आज भी 23 पैसे पेट्रोल और 15 पैसे डीजल बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल है वो तकरीबन 92 रुपये हो गया है और जो डीजल है वो तकरीबन है 85 से 86 रुपये पहुँच गया है। आम लोगों से जानेंगे उनकी जेब पर कितना असर पड़ा है। ऐसे हालात हो गए हैं कि आप भीख भी नहीं मांग सकते और पूरा घर का बजट सारा खराब हो चुका है। आज फरवरी से देख लो आप, पूरा पहले कोरोना काल ने हमें मारा हुआ था, अब इस महंगाई ने मार दिया। अब बच्चों को हम स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते, जो कि अगर बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाए तो दूर दूर स्कूल होते, कैसे लेके जाए, और बगैर साधन के बगैर कोई काम चलता नहीं सर। मैंने तो अब बाइक भी निकालनी बंद कर दिया बाहर, क्योंकि हमें स्कूल में जाना, इसलिए हम लेट हो जाते, बाइक लेके चले जाते थे। बट अब जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमारी पॉकेट पे भी असर पड़ रहा है और बाइक भी नहीं निकाल रहे। इसी बात पे हम लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को उनको मिल बैठकर कहीं ना कहीं अपना वैट ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि पूरा फरवरी निकल गया, लगातार 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 पैसे बढ़ाकर आम लोगों के लिए जो जेब पर जो डाका डाला जा रहा है वो आम लोग सहन कर सकते हैं। उनको साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो पॉकेट मनी हम लोगों को मिलती थी उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। लोग शेयरिंग करने लगे हैं, लोगों ने बाइकें निकालना बंद कर दिया है, लोग 4 व्हीलर से कम आते हैं, लोग प्राइवेट जो साधन है वो भी महंगे हो जाएंगे। तेल कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए भाव के मुताबिक देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है। पेट्रोल प्रति लीटर 101 रुपए 84 पैसे पर मिल रहा है और डीजल की कीमत 93 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है। और इसी तरह इंदौर में 99 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 89 रुपए 77 पैसे डीजल है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 76 पैसे है। जयपुर में 97 रुपए 72 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत 89 रुपए 98 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 57 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 88 रुपए 60 पैसे है। पुणे में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 59 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 87 रुपए 26 पैसे है। बेंगलोर में 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 86 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर डीजल है। पटना में 93 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 86 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर डीजल है। चेन्नई में 73 रुपए 11 पैसे पेट्रोल और 86 रुपए 45 पैसे डीजल है। कोलकाता में पेट्रोल का यही दाम 91 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 84 रुपए 35 पैसे डीजल की कीमत है। देश की राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, वहीं 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। लखनऊ में 89 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, वहीं 81 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। अहमदाबाद में 88 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, वहीं 87 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। चंडीगढ़ में 87 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, वहीं 81 रुपए 17 पैसे डीजल की कीमत है। गुरुग्राम में 88 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है, वहीं 81 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है।
डीजल और पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है, जिसका प्रभाव आम आदमी पर सीधा पड़ रहा है। अगर हम देर रात की भी बात करें तो कल से आज जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, जिसमें 15 पैसे डीजल और 23 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से बढ़ोतरी होते होते अब जो है 82 रुपए से ऊपर डीजल चला गया है और 89 रुपए से ऊपर पेट्रोल के भाव चले गए हैं। कहीं न कहीं ये महंगाई आम आदमी को प्रभावित कर रही है और लोग, जनता लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वरना आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों से जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम जीवन, आम व्यक्ति और आम जो गरीब है तबके का है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, हर कोई प्रभावित हो रहा है और किसानों पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस और खाद्य तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई का बोझ आम आदमी पर किस कदर पड़ा है, इसको सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार पर पहले की तुलना में 10,000 रुपए से ज्यादा के खर्च का बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इन बढ़ती कीमतों को लेकर बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्री आर.के. आर्या साहब इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता पेहोवा से गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आर.के. आर्या साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा सबसे पहले गगन आपके पास ही आना चाह रहा हूं, क्या आज बढ़ते तेल के दाम जो नजर आ रहे हैं, दिनों दिन तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, 3 दिन की राहत, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगती हुई नजर आ रही है, क्या आज का भाव है, लोगों का इस पर कहना क्या है? गगन, मुझे सुन पा रहे हैं? गगन, आज बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर आम लोगों का कहना क्या है और पेहोवा के अंदर स्थिति क्या है? आज पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं? देखिए, जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों में कहीं कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल का रेट 89 पैसे है और डीजल की बात की जाए तो 81 से 95 पैसे है। ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका साफ तौर पर आम जन पर काफी असर देखने को मिल रहा है और जो घर का बजट भी है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो आम आदमी के लिए जो सब्जी 100 रुपए की आती थी तो वही सब्जी आजकल 150 या 200 के बीच में आ रही है। ये कहीं न कहीं चिंता का विषय देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जो घर का बजट है, किचन का बजट है, वो कहीं साफ तौर पर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। गगन, आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, लेकिन अभी भी आवाजाही वहां पर नहीं है, ना ही कोई वहां पर आम लोग आ रहे हैं पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए, खाली पड़ा है पेट्रोल पंप। गगन, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन जरा आर.के. आर्या साहब के पास हम चलते हैं। आर.के. आर्या साहब, ये बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को रुला रही हैं, परेशान कर रही हैं, ये आखिर स्थिति कब तक ऐसी बन रहेगी और क्या भी संभावनाएं हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ राहत मिलेगी या ऐसे ही बढ़ते चले जाने वाले हैं? देखिए, प्रतिदिन कभी 35 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 15 पैसे इस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो कच्चे तेल की कीमत है वो लगभग 28 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पड़ती है सरकार को, परंतु बाकी जो भी है इसके ऊपर आप माल ढुलाई लगा लीजिए, क्योंकि रिफाइनरी से तेल जितनी दूर जाएगा उसका खर्चा पड़ेगा। और जो डीलर की कमीशन है इस गवर्नमेंट ने काफी बढ़ाई है, क्योंकि इलेक्टोरल फाइनेंसिंग के लिए ये जो पेट्रोल पंप हैं या जो डीलर्स हैं, इनसे भी फाइनेंसिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए करवाते हैं। पहले ये कहीं होता था 1.5-2 रुपए पर लीटर, अब लगभग है 4.5 रुपए लीटर। तो चारों तरफ से ये है कि जो रेट है तेल का, वो एक तो गवर्नमेंट के लिए राजस्व बढ़ाने वाला होना चाहिए और दूसरा गवर्नमेंट का कंफर्ट लेवल होना चाहिए। अब 29 रुपए प्रति लीटर जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर जितना भी आपको नजर आ रहा है वो टैक्सेस है। एक्साइज ड्यूटी अभी 33 रुपए है, अगर 28 रुपए के ऊपर 33 लगाए तो ये कम से कम 140% बैठती है।
और इसको रहना चाहिए 32-33% के आसपास। ठीक है। अगर जीएसटी 28 में नहीं लिया तो 32-33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल प्राइसेस बनते हैं इस सिचुएशन में वो बनते हैं 70 रुपए से भी कम पेट्रोल के और डीजल के 57 रुपए से कम। ये जितने भी ज्यादा है ये सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए है और इसके लिए जो लोगों का ध्यान नहीं जाता वो ये फील करते हैं कि ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल के दाम इंटरनेशनली जो है 2013 के मुकाबले में आधे रेट पर है। तब ये 56 रुपए प्रति लीटर कच्चा तेल मिलता था, तब 71 रुपए बिकता था क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम की हुई थी। और सब्सिडी हटाने के बाद भी सरकार को अभी 11 लाख करोड़ के आसपास राजस्व ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल बजट में ही सरकार ने असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जहां पे इलेक्शन होने हैं वहां पर रोड्स बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फैसला किया है। तो गवर्नमेंट की क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जहां पर इलेक्शन है वहां पे अनाउंसमेंट करते हैं प्रोजेक्ट, इसलिए तेल के दाम जो है विशेष कारणों से बढ़ रहे हैं, जबकि थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स को छोड़ा जा सकता है। हाँ। परंतु जो मिडिल क्लास को भार पड़ रहा है वो एजुकेशन और हेल्थ पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल तो ये है ना आर्य साहब, ये कह दिया जाता है कि आम लोगों के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए ये टैक्सेस लिए जा रहे हैं, तो ये जनता के विकास के लिए ही है। प्रदेश और देश का विकास इन्हीं पैसों की वजह से हो रहा है। लेकिन ये भी तो समझिए कि सीधे सीधे रूप से आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो वही बता रहा हूं, क्योंकि सरकार को ये देखना है कि वेस्ट बंगाल कैसे जीता जाए, तमिलनाडु कैसे जीता जाए, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट जा रही है। और फिलहाल पिछले 4 सालों से रेट बहुत कम थे तो एक्साइज ड्यूटी से बढ़ाए हुए थे, परंतु कोरोना के दौरान बिल्कुल फ्री में भी तेल बिका है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। परंतु अब जैसे जैसे मार्केट खुल रही है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, तेल की डिमांड बढ़ रही है, तो इंटरनेशनल कंपनी जो है सऊदी अरबिया, ओमान, कतर वगैरह से जो तेल आता है उसके ऊपर वो तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका लास्ट ईयर प्रॉफिट लगभग 0 रहा। अब उनको भी प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि तेल के कुएं खोदने में भी टाइम वो लगता है, खर्चा पड़ता है। तो वो धीरे धीरे अब रेट बढ़ रहा है जैसे जैसे, क्योंकि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, और जितनी डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ेगी उसका सीधा असर पड़ेगा। जो दूसरी कंट्रीज है उनके अपने अपने रिसोर्सेज भी है और उनके इस टाइम जो है टैक्सेस वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू को बैलेंस करके नहीं चल रही। गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, उसके दौरान में जो राजस्व था वो गिरा। फिर जीएसटी उल्टा सीधा, अभी भी जीएसटी में खामियां हैं। 4 लाख करोड़ के आसपास कम आता है जीएसटी से पहले वाले टैक्सों के मुकाबले। ठीक है। तो ये वाला राजस्व जो है, जो गलतियां वहां, यानी कि टैक्सेस कुछ हद तक कम किए जा सकते हैं, लेकिन टैक्सेस जब तक कम नहीं होते हैं, अतिरिक्त कर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा टैक्सों के रूप में लिए जा रहे हैं, जब तक इनमें कमी नहीं लाई जाएगी तब तक आम लोगों को राहत मिल पाना बड़ा मुश्किल है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के भाव हैं उसमें भी कमी अब अगर आती है तो कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जरा आप प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप कुंडू हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार में हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हैं और हिसार के अंदर स्थिति क्या है अनूप? देखिए शुभेंदु जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में भी डीजल पेट्रोल उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे पूरे देश में बढ़ रहा है। और कल रात के जो रेट बढ़े हैं उसमें 15 पैसे डीजल और 23 पैसे पेट्रोल की बढ़ोतरी होकर के 82 रुपए से ऊपर डीजल और 89 रुपए से ऊपर पेट्रोल के भाव चले गए और ये आम आदमी पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शुभेंदु जी मैं बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक जो है पोस्टर वायरल हो रहा है डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर के। उसमें एक आदमी खंजर लिए हुए दिखाई दे रहा है और इस बाइक वाले को रुका करके वो बोल रहा है कि और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ डीजल मतलब आपकी बाइक से पेट्रोल निकालूंगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोशल मीडिया पर भी लोग अब इसको लेकर के मजाक करने लगे हैं कि ये भाव जो लगातार बढ़ रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और डकैती के तौर पर पेट्रोल लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं सरकार पर एक सवाल उठ रहा है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में नाकामयाब हो रही है। बिल्कुल, ये कई चीजें और लगातार मीम्स भी अब बनते चले जा रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हमने आपको हिसार की जानकारी आप तक पहुंचाई है, लेकिन वापस से जरा रुक कर लेते हैं पिहोवा का। हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पेट्रोल पंप पर इस वक्त वो मौजूद है। गगन, जरा आम लोग वहां पर आए हैं
उनकी जरा प्रतिक्रिया लीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं। और जब पेट्रोल डीजल के दिनों दिन दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है उनका। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आर.के. आर्या साहब हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। आर्या साहब, लेकिन आम लोगों का ये कहना है और ये बार बार कहा जा रहा है कि राहत कैसे मिले, या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के दाम है वो अपने आप कम हो जाए, तो ये तो एक आप स्वाभाविक रूप से राहत मिल जाएगी, जिस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ भी रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम। तो अगर वहां पर भी ये कमी आती है तो अब जाहिर तौर पर भारत के अंदर ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है, इसमें राजनीतिक रूप से भी ये बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि राज्य सरकारें क्यों नहीं अपने स्तर पर कोई कदम उठा रही हैं। अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा भी तो टैक्स के जरिए पैसा वसूला जा रहा है, क्यों नहीं उसमें कमी लाई जाती है। गवर्नमेंट ने जीएसटी के टाइम ये आश्वासन दिया था स्टेटों को कि हम आपका 14% रिवेन्यू जो है हर साल 5 साल तक बढ़ाते रहेंगे, परंतु लास्ट ईयर जो है सरकार ने 7 लाख करोड़ के आसपास स्टेट्स का रिवेन्यू देना है। स्टेट्स की बहुत ही बुरी हालत है, स्टेट्स की डेवलपमेंट बिल्कुल रुकी हुई है। इसी कारण आप देखेंगे कि नेशनल जीडीपी है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, जबकि चाइना का 3% ग्रो किया है। और अभी जो लास्ट तिमाही के रिजल्ट आया, केवल 0.4% जीडीपी में ग्रोथ हुई है। उसका रीजन ये है कि सरकारों के पास रिवेन्यू नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा रिवेन्यू यूज कर रही है, जिसके कारण वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके जिन स्टेट्स में इलेक्शन रहते हैं उन स्टेट्स पे डेवलपमेंट कर रही है। परंतु इसके दौरान जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है 2017 के बाद से, उसकी वजह से भी राजस्व बहुत कम आ रहा है। 4 लाख करोड़ के आसपास कम राजस्व आ रहा है। तो सरकार अपने जो खर्चे हैं वो कैसे चलाए, उस खर्चे को चलाने के लिए एल्कोहल तो होती है स्टेट्स के पास, और ये जो आपका पेट्रोल है इस पे एक्साइज और वैट दोनों लगते हैं। और वहां पर जो स्टेट एक्साइज लगता है अल्कोहल के ऊपर, वो उन्हीं का ही होता है, स्टेट वालों का। तो उनका कमाई का साधन यही है। तो जितना रिफाइनरी से आप दूर चले जाएंगे, जैसे गंगानगर है उसकी जो रिफाइनरी है। एक और बात जो हुई है जी, पहले यूपीए के टाइम पे टोटल प्रोडक्शन, टोटल रिक्वायरमेंट का, टोटल डिमांड का 20% हम प्रोड्यूस करते थे। आज की डेट में 15% करते हैं, क्योंकि ओएनजीसी प्रोजेक्ट लेने में सक्षम है। सरकार ने जो डिविडेंड ले लेती है तो वो आगे ड्रिलिंग वगैरह एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाते। सरकार ने 30%, जो यूपीए थी उसने 30% के आसपास सीएनजी निकाल ली थी, पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस को। अब वो प्रोजेक्ट भी रुके हुए हैं उन्हीं के कारण। और विशाखापट्टनम में जो रिजर्वायर बनाए थे वो भी अभी 1/3 भरे हुए हैं। तो इसलिए उनके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होने के बावजूद भी तेल कम है। तो इसीलिए डेली जो रेट है, जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल कंपनीज वैसे कर रही है। अगर उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी में 1 महीने तक का तेल रह सकता है, अगर वो टाइम पे लेके रख लिया जाए, तो वो सरकार ने इसको नहीं किया। क्या कारण है, क्या नहीं कारण? क्योंकि जो ऑयल कंपनीज है वो सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सरकार के अपने हैं। तो ये भी कुछ मनमर्जी से कर रहे हैं, जिसके कारण तेल जो है एक्सप्लोरेशन भी नहीं हो रही, और जिसके कारण तेल जो है आम आदमी को महंगा पड़ रहा है। तो अभी आम लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं राहत की उम्मीद है। अगर सरकार विचार करे तो कौन सा ऐसा रास्ता है? आपने जैसा कहा कि जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, तो अगर अधिकतम टैक्स भी जीएसटी के दायरे में लाकर के पेट्रोलियम पदार्थों पर लगा दिया जाए, 28% का उस पर टैक्स लगा दिया जाए, तो भी कम से कम आम लोगों के लिए तो राहत मानी जाएगी। नहीं, उसमें बड़ा पेचीदा है। जो सरकार है वो केवल 41% टैक्सेस का स्टेट्स को देती है, 41% देती है, और ज्यादातर जो है ग्रांट डेवलपमेंट के आधार पर देती है। ज्यादातर स्कीम जो है गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है, जैसे कि आप देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स है, पोषण अभियान है, मनरेगा है। ये सारी स्कीम जो है 58% इसके पास रहता है। और इसके साथ साथ कम से कम 132 सेस है, वो सरकार खुद ही रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स को नहीं देती। टोटल 5 सालों के अंदर 135 लाख करोड़ रुपए आने चाहिए।
परंतु बांटेगी केवल 103 लाख करोड़। 32 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, जिसकी वजह से स्टेट्स रिड्यूस नहीं करेंगे और जीएसटी के दायरे में भी नहीं आएंगे। जब तक फाइनेंस कमीशन इनको ज्यादा डिवोल्यूशन नहीं करता, जब तक सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे लगाम नहीं लगाती और स्टेट्स को अधिकार नहीं देती कि तुम अपने प्रोजेक्ट अपने आप चलाओ और पैसा ये ले जाओ, परंतु सरकार जो है अपने आप ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगभग 40% रिवेन्यू से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सरकार चलाती है। इसीलिए जो भारत माला है या भारत ये जो अंदर के प्रोजेक्ट है रूरल एरिया के, जो हाईवे को छोड़कर है, उनको सरकार खुद बनाती है और स्टेटों से पैसा लेकर के, तो नहीं तो उस स्टेट का विकास नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल प्राइसेस वैक्सीन के साथ साथ बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड इंटरनेशनल ऑयल की बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे। तो दिल्ली का रेट आप ये मानिए कि 100 तक, अभी 90 के आसपास है, 100 तक जाकर ये खत्म होगा और गंगानगर पे 120-125 तक खत्म होगा। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेलों को लेकर के जो भाव है जो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तो आपकी संभावनाएं ये हैं, आप ये ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं कि अभी दिल्ली में जो 90 के आसपास पेट्रोल के ये दाम हैं वो 100 रुपए तक जा पहुंचेंगे? हाँ, 100 तक आपका मार्च 22 तक जब राजस्व की हालत ठीक ठाक हो जाएगी, वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरा हो जाएगा, तब पता चलेगा कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस की डिमांड एंड सप्लाई कितने पे वो रखते हैं, तो उस आधार पर ही डिसाइड हो पाएगा। इसके दौरान में अगर मान लीजिए डिमांड कम होती है तो प्राइस कम होता है। तो यही है कि लोगों को अपने जो व्हीकल है पूल करके जाने चाहिए, जहां पे वो एक्टिवा चला रहे हैं वो साइकिल पे जाएं। तो इस तरह से लेकिन सर कितना संभव होगा ना, अगर किसी का दफ्तर या किसी का जो घर है या जहां भी उसको जाना है वो अगर 20 से 30 किलोमीटर दूर है, तो जो अभी तक दोपहिया वाहन से जा रहा था वो साइकिल से कैसे जा सकता है? अभी आप देख तो रहे थे, तो आपके कोरेस्पोंडेंट बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने बाइक को अंदर कर दिया है और साइकिल लेके जा रहे हैं या पूल करके जा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अच्छा, इसमें ठीक है, चलना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा, अगर अपना घर का बजट बना करके चलना है तो इन बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अब ये समय भी आ चुका है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमें वैकल्पिक संसाधनों पर इसका अब फोकस करना होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक जो चीजें अब आ रही हैं मार्केट में, व्हीकल्स आ रहे हैं, क्या अब सरकारों की इस पर भी पॉलिसी तैयार होनी चाहिए? देखिए कि पेट्रोल का जो सब्स्टिट्यूट है वो इथानॉल है। इथानॉल के बेस पर अगर मान लीजिए आप गाड़ियां बनाते हैं तो फिर जो आपका जो स्टैंडर्ड है BS6 है वो लागू नहीं हो पाता। जो BS6 है, भारत स्टैंडर्ड 6 है, वो पेट्रोल और डीजल से चलने के लिए ही है। इवन आपका CNG में भी वो दिक्कत करती है। तो CNG की भी कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि सरकार यूपीए ने 17,500 किलोमीटर की लाइन बिछाई थी और इसके अलावा मैंगलोर और कोची की रिफाइनरी की कैपेसिटी भी बढ़ाने की कोशिश की थी, परंतु इस सरकार ने उसको ठप कर दिया, क्योंकि भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन है उसको सेल पे लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट की क्योंकि पॉलिसी क्लियर नहीं होने की वजह से ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी ऑयल कंपनी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। तो सारे प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। ये तो ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन अब पॉलिसीज बदलने का समय है। मेरा सवाल ये है कि अगर मांग ज्यादा हो रही है पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल डीजल की डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो अगर हम कोई विकल्प इसका चुन ले, जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, आजकल वाहन बहुत आ रहे हैं, तो अगर हम उनकी तरफ फोकस कर लें तो मांग अपने आप कम हो जाएगी, तो शायद प्राइसेस धीरे धीरे नियंत्रित हो सके। देखिए कि EV जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, उस पे अभी आपको 5 या 6 वर्ष टाइम लगेगा, क्योंकि जो लिथियम बैटरी है वो इंपोर्ट होती है अभी भी। जब तक ये कोई एश्योरेंस नहीं देगा रिलायंस या अदानी या टाटा ये कि हम लिथियम बैटरी बनाएंगे। फिर दूसरा क्या है, जो सर्विस स्टेशन है जहां पे बैटरी चार्ज होगी, वो यही पेट्रोल पंप को ही कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर भी टसल बन रही है, पॉलिटिकल टसल ज्यादा है, जिसकी वजह से ईवी अनाउंस करने के बावजूद भी उसको थोड़ा सा रोका जाएगा। उस पे 4, 5, 6 साल का समय लग सकता है।
यानी कि अभी पॉलिसीज बनने में और उनको इंप्लीमेंट करने में एक लंबा समय है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में अभी राहत मिलती हुई कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। और खास करके कुछ एक महीने तक अभी ये पेट्रोल डीजल के दाम यूं ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल आगे आ रहा है साहब, ये बार बार जीएसटी को लेकर के जब भी चर्चा होती है, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, राज्य सरकारें अपना अलग मत रखती हैं। केंद्र सरकार ये कहती है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने बैठकें की, लेकिन राज्य सरकारें इस पर सहमत नहीं हो पा रही हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य इस पर सहमत नहीं होते हैं। देखिए, अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। अरुण जेटली, उन्होंने काफी हेस्ट में काम किया, उन्होंने कन्विंस कर लिया स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को कि हम 14% का रिवेन्यू न्यूट्रल देंगे, जबकि उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है और इसमें जब भी बाहर से झटका लगता है तो इंडियन इकोनॉमी पे भी लगता है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि सेंसेक्स 3000 पॉइंट ऊपर निकल गया और एक साथ 6 दिनों में 2000 पॉइंट लूज कर गया। उसका रीजन ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो यहां से इक्विटी विड्रॉ करके लोग उधर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रुपी है वो लगभग 17-18 पैसे डेप्रिशिएट हुआ। ये जो अभी जो कल परसों में प्राइस बढ़ा है, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट किया है, 2 कारणों से रेट बढ़ता है। एक तो या तो रुपी डेप्रिशिएट करता है, जब इक्विटी मार्केट डाउन जाएगी तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा, तब तेल के दाम महंगे होंगे। और दूसरा तब होता है कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस खुद बढ़ रहे हों, रुपी ना डेप्रिशिएट हो रहा हो। तो ये सारे कारण जो है पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड है, इसलिए इसके अंदर समाधान निकालना बड़ा मुश्किल है। स्टेट्स अभी जो है जी, अभी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वो तो कोऑपरेट कर रही हैं सेंटर के साथ, वो अपनी क्या डेवलपमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। सरकार जो तो कांग्रेस गवर्नमेंट है, उनको अपना जो परफॉर्मेंस है वो ऑन ग्राउंड दिखाना है। तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर वैट सबसे ज्यादा है, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, वो रिवेन्यू को कट क्यों करें। ठीक है, बिल्कुल। राज्य में अगर विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और केंद्र से अलग अगर प्रदेश सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसके कुछ एक माध्यम है, जिसमें से पेट्रोल भी एक जरिया यहां पर सरकार के सामने बनता है। खैर, बहुत शुक्रिया आर के आर्या साहब, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने तमाम चीजों को साझा किया है। लेकिन आप अभी संभावनाएं कुछ ऐसी हैं कि अभी बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से राहत मिलने वाली नहीं है। कुछ एक समय में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी के साथ और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस पर विचार करे और इसमें कुछ हद तक जो अलग अलग तरीके से टैक्सेस लग रहे हैं उसमें कुछ हद तक कटौती करके आम लोगों को राहत दे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।